आई वेलकम यू ऑल टू द संकल्प अकेडमी। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम आपका जो है एक पॉलिटी का कंसेप्ट आपका निकाल के लेके आ रहे हैं। मैं पॉलिटी आपका जो है थोड़ा सा ईज कर देता हूं आपके लिए। देखिए हुआ क्या कि आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा पढ़ने के लिए, उस टॉपिक को हम समझेंगे कि इसे कहा जाता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का मतलब क्या होता है? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, ठीक है, इसमें आप दो चीजों के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा। हिंदी मीडियम जो है उनके लिए मैं यहां पे लिख देता हूं राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग सबसे पहले इसकी डिमांड क्यों उठ के आई? सबसे पहले हम शब्द आपका जो है समझेंगे कि डिमांड आपका जो है क्यों निकल के आ रही है। तो भाई लोग, डिमांड आपका जो है इसलिए निकल के आ रही है क्योंकि डिमांड के पीछे आपका जो है दो तीन कारण रहे हमारे पास। सबसे पहले जो हमारे आपका बेसिकली इंडिया है, अगर मैं इसको इंडिया को आपका देखूं तो ये इंडिया एक भारत आपका क्या है, ये भाषा के आधार पर और आपका संस्कृति के हिसाब से, भाषा और संस्कृति के हिसाब से क्या है, ये बहुत ही विभाजित है, डाइवर्स है। ठीक है, तो डाइवर्स होने के कारण अगर नेचर डाइवर्स रहा है इसका, तो इससे होगा क्या कि भाषा और संस्कृति हमारी आपका जो है बेसिकली क्या रहेगी, पूरे देश को आपका इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगी। अब क्या हुआ कि भाषा के आधार पर अलग अलग राज्यों ने आपका डिमांड उठाई कि एक भाषा और एक राज्य के हिसाब से आपका बात होनी चाहिए। एक भाषा और एक राज्य, ठीक है, एक भाषा और एक राज्य का मतलब होता है वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट। ठीक है, तो वन लैंग्वेज एंड वन स्टेट में आपका अगर आप बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि भाई जितनी भी आपका जो है भाषा के आधार पर आपका चीजें निकल के आई, तो सरकार क्या करेगी, सरकार सबसे पहले आपका जो है बेसिकली 1948 में, ठीक है, और ये बात थी कुछ जुलाई के टाइम की, जुलाई 1948 में पहली बार जब आपका देश आजाद हो जाता है, तो देश के आजाद होने के बाद एक कमिटी का गठन करती है जिसको हम कहते हैं एसके धर कमिटी। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? एसके धर कमिटी के नाम से जाना जाता है। इसको धर कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं? इसको धर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जब ये धर कमीशन आपका जो है आता है, तो धर कमीशन की जो आपका रिपोर्ट्स पेश की जाती हैं, धर कमीशन क्या कहते हैं? धर कमीशन आपका जो है पूरे भारत में अलग अलग रिपोर्ट्स को आपका जो है पढ़ते हैं और अलग अलग चीजों को आपका समझ के, और ये क्या करते हैं, ये बताते हैं कि क्या भाषा के आधार पर आपका विभाजन किया जाना चाहिए। तो भाषा के आधार पर आपका विभाजन की बात तो चल जाती है, पर इनकी जो भाषा के आधार पर रिपोर्ट थी वो इनकी क्या कर दी गई, खारिज कर दी गई, रिजेक्ट कर दी गई। ठीक है जी, अब ये रिजेक्ट जब हो गई है, तो इसके रिजेक्ट होने के बाद क्या हुआ, सबसे पहले आपका जो है एक डिमांड आती है कि भाई हमने जो भी अभी तक किया है उसको आपका जो है क्या करना है, उसको आपका जो है अच्छे से समझना है। तो फिर क्या हुआ, फिर आपका जो है भारत सरकार क्या करती है, भारत सरकार सबसे पहली बार आपका 3 बंदों की सदस्यता के अंदर 3 लोग थे, ठीक है, 3 मेंबर्स, और इन 3 मेंबर की आपका जो है क्या बनाई जाती है, कमिटी बनाई जाती है। इसको कहा जाता है 3 मेंबर कमिटी या फिर सदस्यता के तौर पर। ठीक है, ये सदस्य इसमें कितने मिलेंगे, आपका 3 मेंबर मिलेंगे। अब जरा 3 मेंबर आप देखिएगा, उस टाइम पे आपका जो है अगर आप देखेंगे तो 3 वो मेंबर हैं जो आपका देश के निर्माण के लिए काम कर रहे थे। एक जिनको जिम्मा दिया गया था राष्ट्र को जोड़ने का, आपको सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक जो फॉरेन पॉलिसीज को आपका जितनी भी विदेश नीतियां थी उनको संजोने का काम कर रहे थे, और एक पटाभी सीतारमैया साहब जो देश के उस टाइम पे बहुत अच्छे लीडर रहे हैं। तो इस कमेटी का जो नाम रखा गया, इसको कहा जाता है जेबीपी कमेटी। पहले बंदे आपका कौन मिलेंगे, जवाहरलाल नेहरू जी। दूसरे मिलेंगे लोह पुरुष जिनको आप कहते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल जी। उसके बाद आपका जो है तीसरे बंदे इसमें देखने को मिलेंगे पटाभी सीतारमैया जी। ठीक है, तो पटाभी सीतारमैया साहब आपका जब यहां पे आते हैं, तो पटाभी सीतारमैया जी, इन तीनों की अध्यक्षता के अंदर आपका ये बात देखी जाती है कि क्या भाषा के आधार पर आपका जो है विभाजन किया जाना चाहिए, क्या हमको आपका बेसिकली लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का डिवाइड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इन तीनों ने मिलकर ये बात डिसाइड की कि अगर हम आपका आज राष्ट्र नीति के अंदर या राष्ट्र निर्माण में अगर ये ऐसा कर देंगे, तो भारत में कल को आपका जो है अलग अलग राज्यों की तरफ से अलग अलग डिमांड उठने लग जाएगी। तो इसके लिए होता क्या है कि इन्होंने आपका जो है भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, भाषा के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, जो हमारी आपका डिमांड थी, जो भी डिमांड आपका बेसिकली आई थी, उसको कर दिया रिजेक्ट। ठीक है जी, अब ये रिजेक्ट तो हो जाती है, पर उस समय जब रिजेक्ट ये हो गई, तो भाई साहब आपका जो है देश में अलग ही लेवल पे आपका जो है मुद्दे उठने लग गए कि ऐसा क्यों किया गया, हम तो आपका एक देश चाहते थे, हमें आपका जो है क्या चाहिए, हमें एक राज्य चाहिए पूरा जो हमारे भाषा पे आपका उठ के आए। तो जब ऐसी आपका जो है स्कीम निकल के आती है, तो फिर क्या किया जाता है, फिर आपका उस समय अगर आप देखेंगे
तो पहला एक राज्य था, अगर आप इसको देखेंगे, यहां पे आपका इंडिया देखते हैं तो ये रहा आपका तमिलनाडु। और इस तमिलनाडु को आपने ये समझना है कि ये तमिलनाडु में जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे, ठीक है, जो तेलुगु भाषा को बोलने वाले लोग थे, तेलुगु स्पीकिंग जो लोग हैं, ये तेलुगु स्पीकिंग लोग क्या करते हैं, ये सबसे पहले आपका जाके तेलुगु भाषा के आधार पर आपका जो है चीजों को समझाना शुरू करते हैं। अब ये तेलुगु स्पीकिंग लोग क्या कहते हैं कि भाई हम आपका तेलुगु बोलते हैं तो हमें भाषा के आधार पर आपका क्या कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए। और यहीं से पहली आपका डिमांड उठ के आती है एक राज्य बनाने की, जिसको आप कहते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है जी। तो आंध्र प्रदेश के लिए आपका क्या किया गया, अच्छा दो चीजें और, अगर कभी पूछा जाए कि ये जो जेबीपी कमेटी थी इसका गठन कब किया गया, तो इसका गठन था दिसंबर 1948 में। गठन मतलब इसको बनाया कब गया, ठीक है, फॉर्म। और अगर वो पूछे कि इसकी रिपोर्ट कब पेश की गई थी, तो रिपोर्ट जो पेश की गई है ये आई है आपका 1949 में। ठीक है, तो 1949 में भी कब, अप्रैल 1949 में। ठीक है जी। तो ये अप्रैल 1949 में इनकी रिपोर्ट को आपका पेश किया जाता है और इस रिपोर्ट को पेश करके आपका क्या हो जाता है, पूरी रिपोर्ट आपका जो है रख दी जाती है। अब जरा ध्यान से समझिएगा, ये जो तेलुगु स्पीकिंग लोग हैं, जैसे ही आपका इन्होंने डिमांड रिजेक्ट की, इस डिमांड के रिजेक्ट होने के बाद क्या हुआ, यहां से सबसे पहले आपका आंध्र प्रदेश थे, एक बंदे थे जिनको कहते हैं श्री रामल्लू। ठीक है, अब ये अल्लू अर्जुन नहीं है भाई, ठीक है, हाँ कभी बोले साउथ के हीरो आपका आ चुके हैं यहाँ पे और वो भाई साहब एक्टिंग कर रहे हैं आपका वीआईपी लोगों में। ठीक, तो ये कौन है, ये श्री रामल्लू जी हैं। ठीक, और ये श्री रामल्लू साहब क्या करते हैं, ये श्री रामल्लू जी आपका जो है आके बिल्कुल हीरो की एंट्री के साथ 56 दिन आपका जो है फास्ट पे बैठ गए। आप ढंग से समझ रहे हो, मतलब बेहोशी आपका चल रही है और बेहोशी के लेवल पे आपका भाई साहब मौज आपका आ रही है बिल्कुल पूरी। ठीक है, तो 56 दिन आपका जो है बेहोशी में क्या हुआ, मैं सिर्फ पानी पीऊंगा और पानी पी के आपका जो है भगवान श्री नाम का नाम लूंगा और माला जप रहे हैं आपका भाई साहब अलग लेवल पे। अब कई तुम में से ये भी पूछ सकते हो, बोले कि आपका क्या वास्तव में आपका जो है ये पानी पी के रह रहे थे, ये तो भाई कोई बता पाएंगे, आपका तो चले गए, अब तो पुनः जन्म हो गया होगा कहीं पे, बाद में देखेंगे। देखो, तो 56 दिन आपका जो है क्या हो गया, 56 दिन के बाद आपका जो है जैसे ही आपका डॉक्टर से चेक करवाया गया और हाथ पकड़ के देखा, हाथ नीचे लटक गया, मतलब प्राण पखेरु उड़ चुके हैं भगवान के पास आपका जो है सीधे। यमराज आए थे आपको घोड़े पे बैठ के। ठीक है, देखो मतलब एक तो आते हैं भैंसे पे और एक आए हैं घोड़े पे बैठ के। तो 56 दिन बाद ये क्या चले जाते हैं, ये निकल लिए। और जैसे ये गए तो आंध्र प्रदेश के लोग इनको मानते थे भगवान। तो आंध्र प्रदेश के लोगों ने आपका क्या कर दिया, आंध्र प्रदेश के लोगों ने आपका जितनी भी पब्लिक प्रॉपर्टी थी, इस पब्लिक प्रॉपर्टी को आपका जलाना शुरू किया। ठीक है, और भयंकर तौर पे आपका जो है प्रोटेस्ट देखे गए आंध्र प्रदेश के अंदर, और ये प्रोटेस्ट आपका जो है बहुत ही कारागार साबित हुए। किस चीज के लिए, आंध्र प्रदेश को अलग करवाने के लिए। ठीक, तो हुआ क्या कि जैसे ही आपका जो है ये रिपोर्ट आपका पेश होती है, तो फिर सबसे पहली बार आंध्र प्रदेश, जैसे आप आज आपका जो है यहां पे देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट्स भी आपका रहेंगे, ये पूरा स्ट्रेटेजिक नेवी की लोकेशन भी है जहां से आप समुद्री तौर पे आपका निकल के जाते हैं, वाइजैक, विशाखापट्टनम के पोर्ट। तो आंध्र प्रदेश आपका जो है क्या बनता है 1953 में। ठीक है, 1953 में 1953 के अंदर आंध्र प्रदेश फर्स्ट स्टेट आपका निकल के आता है, फर्स्ट स्टेट, जिसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट स्टेट में आपका जो है ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक, भाषा के आधार पर आपका क्या हो जाता है, इसको विभाजित कर दिया जाता है। तो ये बातें अभी तक मुझे लगता है कि इतनी समझ में आ गई होंगी। अगर भाषा के आधार पर आपका जो है पहला राज्य बना कौन सा, आंध्र प्रदेश। अब क्या हुआ, अब जब भाषा के आधार पर, देखो वही वाली बात है कि एक घर में आपका जो है अगर 4 बच्चे हैं और तुमने एक को चॉकलेट पकड़ा दी, तो बाकी 3 क्या बोलेंगे, बाकी 3 कहेंगे कि भाई आपका सुनो, रिपोर्ट पूरी चॉकलेट खाऊंगा मैं, आधी तो खानी नहीं है मामला आपका जो है। ठीक, या फिर आपका जो है मोमोज खाने गए हैं, अब मान लो फॉर एग्जांपल 2 गर्लफ्रेंड है तुम्हारी, तो एक क्या कहेगी, एक मान जाएगी क्या, एक बोलेगी कि आपका एक तो मैं भी खाऊंगी आपका जो है मोमोज ले, तो मुझे भी जाओ, तो भाई मोमोज लेने जाएंगे 2 बंदे हो। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो है जैसे आंध्र प्रदेश की डिमांड एक्सेप्ट हुई, अब बाकी आपका राज्य क्या कह रहे हैं, हमें भी चाहिए, क्या चाहिए, अरे भाषा, अबे यार कुछ और नहीं भाई, आपका जो है देश मतलब आपका राज्य चाहिए हमें। ठीक है, तो राज्य आपका क्या करने शुरू किए, इन्होंने राज्य को अलग करना शुरू किया। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, देखो इतना मैं मिटा देता हूं आपका जो है, इसके बाद की कहानी सुनो। देखो सबसे पहले क्या हुआ, अगर आप समझेंगे कि जैसे ही आपका ये किया गया, तो इसके तौर पे आपका जो है कहानी निकल के आती है। अब जरा जैसे ही आपका ये हुआ, तो सबसे पहली बार स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का क्या किया गया, गठन किया गया। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का क्या करते हैं, गठन करते हैं। अब ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का जब गठन किया जाता है, मतलब राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जब आप बैठता है आपके पास, तो राज्य पुनर्गठन आयोग सबसे पहली बात आपका 3 बंदे आते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 3 सदस्य की आपका जो है क्या थी, एक कमेटी थी, समिति आपका बताते हैं इसे।
3 सदस्य समिति आपका बनाई गई या फिर 3 मेंबर कमेटी, ठीक है। और इस 3 मेंबर कमेटी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर 3 लोग आते हैं उस टाइम पे। एक तो जस्टिस आपका जो है साहब थे। अब देखो जरा इसमें कौन कौन लोग आएंगे। देखो सबसे पहले आपका जो है कमेटी के अध्यक्ष, जिनका नाम था आपका फजल अली, ठीक है। तो इसको कभी कभी आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फजल अली कमीशन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? फजल अली कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो फजल अली आपका जो है इसके कौन थे? चेयरमैन रहे हैं, या फिर आप इसको कह लीजिए ये अध्यक्ष भी रहे हैं, ठीक है जी। तो अध्यक्ष आपका देखने को मिल जाएंगे और आपका चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे। दूसरे एक इसमें आए थे के.एम. पनियक्कर साहब, ठीक है, पनियक्कर जी भी कहते हैं इनको, के.एम. पनियक्कर साहब आपका इसमें आते हैं। और तीसरे जो मेंबर इसमें आते हैं उनको कहते हैं H.N. कुंजरू, मतलब पंडित हृदयनाथ कुंजरू। तो ये तीनों आपका मिलकर क्या करते हैं, ये तीनों आपका जो है बेसिकली अपनी स्टेट की रिपोर्ट को आपका तैयार करते हैं। और ये रिपोर्ट जब आपका तैयार हो जाती है तो इस रिपोर्ट से होता क्या है कि इस रिपोर्ट में आपका जो है पूरी तरीके से ये बात बताई जाती है कि 1949 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट को पेश किया और इस बात में इन्होंने ये बात पे जोर दिया कि हाँ ठीक है, भाषा के आधार पर आपका जो है आप राज्यों को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं या अलग कर सकते हैं। जैसे ही इन्होंने आपका भाषा के आधार पर विभाजन की बात की तो इसके बाद आपका जो है टोटल हमारे पास जो सबसे पहली बात निकल के आती है, इसमें आपका कितने देश आते हैं, कितने राज्य आते हैं? 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये आपका जो है इनकी रिपोर्ट थी कि 14 राज्य और आपका जो है 6 यूनियन टेरिटरी को आप क्या कर दीजिए, विभाजित कर दीजिए। अब क्या हुआ, अब जरा ध्यान से समझिएगा कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर या आपका जो मूल संविधान बनाया गया था उसके अंदर तो ये कहीं पे लिखा ही नहीं था। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें संशोधन करना पड़ेगा। और अगर आप संशोधन करेंगे तो संशोधन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, संशोधन के लिए आपको एक अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा, एक विधेयक लेके आना पड़ेगा जिसे आप कहते हैं बिल। तो इसके लिए आपका जो है जब हमने पास किया तो एक बाद में बनाया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956, जिसे आप क्या कहते हैं, 7वां कानून संशोधन नियम, 7वां कानून संशोधन नियम 1956, ठीक है। तो 7वां कानून संशोधन नियम 1956 जब आपका पारित किया गया तो इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हमने आपका जो है बेसिकली 14 राज्य, 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी को आपका क्या कर दिया, बना के तैयार कर दिया। और अब इन 14 स्टेट के तौर पे आपका जो है क्या करेंगे, हम जरा एक बार देख लेते हैं कि कहां कहां से आपका जो है कौन कौन से राज्य आपका विभाजित होकर आते हैं। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उस टाइम पे आपका जो है क्या होता है, उस टाइम पे आपका जो है बहुत ज्यादा आपका जो जरूरत पड़ेगी नहीं आपको। देखो उस टाइम पे एक बॉम्बे प्रांत होता था, एक तो इधर बॉम्बे प्रांत देखने को मिलेगा, इधर नीचे आपका जो है आंध्र प्रदेश देखने को मिल जाएगा, इसके बाद आपका जो है केरला देखने को मिल जाएगा। इधर इधर एक राज्य था जिसे आप कहते हैं मणिपुर, ठीक है, मणिपुर आपका एक राज्य रहेगा, ठीक है। इसके अलावा मणिपुर के अलावा बाकी आपका जो राज्य रहेंगे वो छोटे छोटे तौर पे बढ़ जाएंगे। ऐसे ही यूनियन टेरिटरी आई, अंडमान एक आइलैंड बन के आया, फिर उसके बाद लैकेडिव आइलैंड आया था, इसके बाद आपका जो है हिमाचल प्रदेश एक आपका यूनियन टेरिटरी निकल के आई। तो ये 14 आपका जो है राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी आपका क्या हो जाती है, ये बन के आपके पास आ जाती है। तो जैसे ही आपका ये पूरा एक आयोग तैयार होता है, अब भाषा के आधार पर धीरे धीरे करके हमने संशोधन करते रहे। फिर अब आज जो आप देखते हैं, आज हमारे पास 28 आपका स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी जो है, इनमें कई आपका चीजों के ऊपर बातचीत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब एक और चीज देखना, इन्होंने आपका जो है बेसिकली क्या कहा कि वन स्टेट और वन जो ये कमीशन आया था जिसको आप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कहते हैं, इसने एक बात को खारिज किया था, एक बात को आपका जो है इनकी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया था, डिमांड नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है। वो क्या थी डिमांड नॉट एक्सेप्टेड? डिमांड नॉट एक्सेप्टेड ये थी कि जो वन नेशन वन स्टेट वाला आपका जो है सीन जो बना रखा है इन्होंने, वन नेशन वन स्टेट वाला जो सीन है, इस वन नेशन वन स्टेट के सीन को आपका जो है क्या कर देना है, आपने कैंसिल कर देना है। इन्होंने 4 आपका जो है पार्ट्स में चीजों को आपका डिफाइन करने की बात की थी। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं कि 4 पार्ट्स में आपका जो है कैसे चीजों को आपका निकाला इन्होंने, तो मैं आपको बताता हूं। जरा एक बार आप चाहें तो लिख सकते हैं, लिखिएगा, कहीं पे लिखना चाहो तो लिख लो इसको, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं एक बार साइड हो जाता हूं, ले डालो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो इसके आपका जो है बातों में हम देखेंगे कि सबसे पहले वन नेशन वन स्टेट आपका जो है कैंसिल हो गया। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने जो कहा, एक तो लिंग्विस्टिक बेसिक्स, और लिंग्विस्टिक के साथ साथ आपका जो है क्या किया जाएगा, इंटीग्रेशन, ठीक है। इसके हिसाब से आपका जो है चीजें जोड़ी गई।
लिंग्विस्टिक मतलब आपका भाषा के आधार पर, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। दूसरा आपका जो इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि आपका भाषा जो आपका बनाई गई है, हमने इस राज्य को जब मैंने जोड़ना था तो मैं क्या करूंगा, मैं जितने भी आपका देश में रिलीजियस पर्पस है, रिलीजियस के साथ साथ आपका जो है जितनी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इन सारे चीजों को आपका जो है क्या कर दूंगा, एक जगह आपका मर्ज कर दूंगा। मतलब ऐसा कोई नहीं होगा कि कल को अगर आके कोई ये कहे कि मैं एक राज्य से आया हूं तो मैं उसी राज्य में रह सकता हूं। हम आपका जो है राजनीतिक तरीके से और सांस्कृतिक तरीके से, दोनों तरीके से आपका जो है भारत को जोड़ सकते हैं। तो ये एक टॉपिक था जिसके ऊपर हमने बात की थी, और इस टॉपिक को आपका जो है आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम अलग अलग संशोधन के बारे में आपका बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो हमारी चर्चा चलेगी वो आपका क्या चलेगी, वो आपका जो है चलेगी आपका पार्ट 2 के ऊपर, जहां पे हम नागरिकता की तरफ देखेंगे और नागरिकता के जो आर्टिकल रहेंगे वो 5 से 11 तक रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और टिल देन टेक केयर, जय हिंद।